राजस्थान की राजनीति के लिए आज का दिन कई नज़रों में जो है मायने रखता है। सबसे खास वो बीजेपी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। तकरीबन शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान बीजेपी के अंदर रहने वाले हैं और यहाँ जयपुर से कुछ दूर दादिया के अंदर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के अंदर चुनाव आते आते सभी जो है प्रतिक्रियाएं तेज हो जाती है। वो दौर शुरू हो जाता है जिसके अंदर आम उमन पर जनता से जो राजनेताओं को जुड़ना होता है और ये दौर अब बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम रखता है, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर कमल खिलाने की तैयारी चल रही है बीजेपी की और पूरी तरीके से बीजेपी इस बार जुटी हुई है उन तमाम वोटर्स को साधने में जिसके दम पे और जिनके बलबूते के ऊपर राजस्थान में इस बार कमल खिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर हैं, तो महिलाओं के लिए भी खास दिन इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस बार मंच का संचालन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जितनी भी होगी वो महिलाओं के द्वारा देखी जा रही है। और ये कब हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जब महिला आरक्षण बिल लेकर आया गया और उसके बाद में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मंच का संचालन से लेकर और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी इस बार महिलाओं के हाथ में दी गई है। तो इससे एक तो महिलाओं के अंदर अलग, राजस्थान की जनता के अंदर और महिलाओं के अंदर अलग मैसेज आएगा और राजस्थान की जनता में अलग मैसेज आएगा, क्योंकि मंच का संचालन तमाम वो जिम्मेदारियां जो महिलाएं संभालने वाली है, तो एक अलग संदेश जाने वाला है। बीजेपी हमेशा से एक रणनीति के तौर पर काम करती आ रही है और इस बार ये जो इनका दाव है ये भी शायद कई मायनों में अहम नज़र आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हर व्यवस्थाओं को महिलाएं देखेंगी, छोटी से लेकर बड़ी जिम्मेदारियां महिलाएं संभाल रही हैं, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने भी इसको लेकर प्रेस वार्ता की, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसके लिए कहा कि हमने सारी जिम्मेदारियां महिलाओं को दी है। तो इस पर फोकस किया गया है और साथ के अंदर इस बात को भुनाया गया है, आम जनता तक पहुँचाया गया है, उस तबके तक पहुँचाया गया है कि महिलाओं को कितनी इम्पोर्टेंस इस कार्यक्रम में दी गई है और राजस्थान की अंदर बीजेपी सरकार महिलाओं को किस तरह से आगे निकाल कर लेकर आने वाली है। खैर, इस तमाम मुद्दे के अंदर सबसे अहम बात ये भी रहने वाली है कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आज कई प्रकार की गाइडलाइंस जारी हो जाएगी उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, उन जो राजस्थान के जो बड़े लीडर्स हैं जिनके लिए एक गाइडलाइन के तहत काम करना होगा। वहीं वसुंधरा राजे भी है सक्रिय होती हुई नज़र आई है। उन्होंने रक्षा सूत्र कल अपने कार्यक्रम करवाया रामलला मैदान के अंदर जयपुर के अंदर, और साथ के अंदर इससे पहले जो वसुंधरा राजे सक्रिय नज़र आई वो परिवर्तन यात्रा से बिल्कुल एक दिन पहले नज़र आई। परिवर्तन यात्रा जो 18 से 19 दिन की राजस्थान के अंदर चली, इसके अंदर कहीं भी जो है वसुंधरा राजे नज़र नहीं आई। खास तौर पर सभी नेताओं को इस प्रकार के आदेश थे कि सभी को यात्रा के अंदर सम्मिलित होना है और जनता से जुड़ना है, लेकिन इसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का दौरा राजस्थान का बना और उनका आने का प्रोग्राम बना, आज फिर से वसुंधरा राजे कल जो है फिर एक्टिव नज़र आई और आम उमन पर जनता से, महिलाओं से जुड़ने का प्रयास किया। जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल की बातचीत हुई, लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हुई, ओबीसी के आरक्षण की बातचीत हुई, तो इसको भी भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को पूरा साधने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार टिकट की जो दावेदारी बीजेपी के लिए रहने वाली है उसके अंदर जातिवाद के आधार पर उन सब लोगों को साधने का प्रयास किया जाएगा जहां से वोट बटोरा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद में उन जो कार्यकर्ता हैं और साथ के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बड़े लीडर्स बीजेपी के राजस्थान के अंदर जितने भी हैं उनसे भी बातचीत होगी और सबको गाइडलाइन के तहत, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बीजेपी के अंदर एक चीज़ जो निकल कर आती है वो कभी भी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है। और इस बार सबसे चर्चा का विषय राजस्थान की राजनीति में यही बना हुआ है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के अंदर, क्योंकि हर कोई ये चाहता है, कुछ लोगों की डिमांड ये है कि वसुंधरा के राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पहले ये बात तय करी जा चुकी है कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जहां तक कॉन्फिडेंस जो दिखाया जा रहा है, बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं, यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और हम इस बार राजस्थान के अंदर कमल खिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से राजस्थान के इस चुनाव में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री हर बात से जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, राजस्थान का चुनाव कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है।
कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आर पार की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो योजनाओं के बलबूते के ऊपर राजस्थान के अंदर हाथ के ऊपर मोहर लगवाने के प्रयास कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर वहीं बीजेपी कमल को खिलाने के पूरे तमाम प्रयास कर रही है कि इस बार राजस्थान के अंदर कमल खिले, परिवर्तन यात्रा निकाली गई। और इसको लेकर तमाम जो नेता हैं वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि राजस्थान में इस बार परिवर्तन लेकर आए। वहीं कांग्रेस की काम के बलबूते के ऊपर इस बार एक बार फिर से हाथ के ऊपर मोहर लगाए और कांग्रेस को जिताए। लेकिन देखना ये होगा कि इन तमाम दौरों से राहुल गांधी का दौरा 23 तारीख को हुआ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजस्थान का है, तो इनसे क्या निकल कर आने वाला है, राजस्थान की जनता किस पर भरोसा दिखाने वाली है, ये कई सवाल हैं और इनका जवाब भी आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। जनता किसके ऊपर मोहर लगाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये होगी कि इसके अंदर जनता जब इस बार भरोसा दिखाएगी, उसके ऊपर सरकार उनके लिए कितना क्या करके जाएगी, क्योंकि उम्मीद के साथ में सत्ता के ऊपर जिस नेता को बिठाया जाता है, जिस गद्दी पर बैठाया जाता है, बड़ी उम्मीदों के साथ में जनता उसको चुनकर भेजती है। लेकिन उस आधार पर अगर जनता के लिए वो काम हित के कार्य नहीं होते हैं तो जनता में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिलती है। तो शायद इस बार जो है वो नाराज़गी देखने को ना मिले। युवा और साथ के अंदर जितनी जनता है वो सोच समझ के वोट देंगी, तो किसको चुनकर लेकर आएंगी, ये देखने वाली बात है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।